देखिए, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानेंगे और नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ पर ये तो यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो a लिखा हुआ है ये a डज नॉट इक्वल टू 0। ये बात ध्यान रखनी है कि ये आपका a 0 नहीं होता है। ठीक, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसे हम d से डिनोट करते हैं और d इक्वल टू हमारा होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac, ये आपको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला याद रखना है बस। ठीक, ये डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ज़रा पहले हम ये जान लें नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। ठीक, तो देखिए जो d है हमारा, यानी कि जो b² माइनस 4ac निकला है, ये या तो 0 आएगा जब हम सॉल्व करेंगे। b² माइनस 4ac क्या आएगा, या तो आपका ये 0 आएगा। ठीक, या फिर ये b² माइनस 4ac आपका 0 से बड़ा आएगा। b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, या फिर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से छोटा होगा। ये 3 कंडीशंस आपके पास होंगी, इसके बाद चौथी कोई भी कंडीशन आपकी नहीं होगी। ठीक, तो जब आपका ये b² माइनस 4ac 0 आ रहा है तो जो आपके रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। क्या होंगे आपके, रियल होंगे और इक्वल। ठीक, अगर b² माइनस 4ac आपका क्या आया, 0 से ग्रेटर आ रहा है, यानी जो वैल्यू निकाली वो 0 से बड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब है ना, तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल। और अगर b² माइनस 4ac 0 से लेस है, 0 से छोटा है, यानी कि आपकी वैल्यू जो आ रही है वो माइनस में आ रही है, -1 -2 -3 इस तरह से आ रही है, तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके इमेजिनरी होंगे। ठीक, यानी कि नॉट रियल, यानी कि नॉट रियल। ठीक, तो ये जो कंडीशंस है ये आपके रियल नंबर्स के लिए हैं, बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब यहाँ पर ए बी सी के आपका, यहाँ पर आपका ए बी सी क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं। कौन से नंबर हैं आपके यहाँ पर, ये आपके रियल नंबर्स हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपके ये रियल नंबर्स ना होते, ये आपके रेशनल नंबर होते, ये जो ए बी सी हैं आपके, ये रियल नंबर ना होकर आपके रेशनल नंबर होते, तब आपकी जो रूट्स बनते वो क्या बनते। ठीक, तो जो b² माइनस 4ac आपका क्या आता, 0 आता। ठीक, तो जो रूट्स थे वो आपके रूट्स क्या हो जाते, वो रेशनल एंड इक्वल हो जाते। क्या हो जाते, रेशनल एंड इक्वल। यही अगर b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आता, क्या आता, 0 से बड़ा आता। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशंस बनेंगी। पहली कंडीशन, ठीक है, ये आपका जो b² 4ac है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, या दूसरी कंडीशन में क्या होगा, ये b² माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है अभी मैं आपको बता दूंगा। और ये जो रेशनल नंबर्स मैंने बताया अभी, रेशनल नंबर्स और इसमें ये रियल नंबर्स है ना, तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो डाल रखा है नंबर सिस्टम का, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, तो चलो b² माइनस 4ac क्या था, ये आपका 0 से बड़ा था, तो 2 कंडीशंस अराइज होंगी, या तो b² माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर होगा, या फिर b² माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सपोज करिए b² माइनस 4ac क्या था, आपका परफेक्ट स्क्वायर था, तो जो रूट्स होंगे वो रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, रेशनल एंड अनइक्वल, रेशनल एंड अनइक्वल। रेशनल हो गया और अनइक्वल, यानी कि सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। इसमें क्या थे, रेशनल थे और इक्वल दोनों सेम आ रहे थे। अगर 2/5 ये आ रहा है एक वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू भी
ठीक है, वही आएगी। अगर पहली वैल्यू 1/5 थी तो दूसरी वैल्यू भी 1/5 ही आएगी, दोनों सेम होंगी, इक्वल होंगी। इसमें दोनों वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, रेशनल का मतलब होता है रेशियो, और रेशियो किसमें होता है, उसमें न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है आपका। और रियल नंबर्स जो होते हैं वो सभी रियल नंबर्स आपके होते हैं, 1 2 3 4 5 -1 -2। ठीक है, कुछ भी रियल नंबर्स होंगे। और रेशनल नंबर जो रेशियो में होंगे, यानी न्यूमरेटर भी होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। सपोज कर लो यहाँ पर ये 4/3 लिख दिया, ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, 2/5 ये आपका रेशनल नंबर है, इसमें न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो दूसरी कंडीशन क्या बताई, पहला परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी और मैं सॉल्व करता जा रहा था। चलिए देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, ये जो b² - 4ac था, या तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है ना, तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जो आपके रूट्स आएंगे वो रेशनल एंड अनइक्वल आएंगे, और जब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो आपके आएंगे इरेशनल एंड अनइक्वल, यानी जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, और आपका इरेशनल होंगे। ठीक है, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये √4 इसका आंसर 2 आ गया, √9 इसका आंसर 3 आ गया, √16 इसका आंसर 4 आ गया, √25 इसका आंसर 5 आ गया, है ना। तो समझ में आ गया होगा परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 2 × 2 2 to the 4, है ना। तो जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें वही हमारा होता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पर ये अभी है तीसरी कंडीशन हमारी, जो b² - 4ac क्या हो जाएगा, ये आपका इज लेस देन 0, यानी जब वैल्यू क्या है 0 से छोटी आएगी, है ना, यानी -1 -2 -3 आएगी तो ये क्या हो जाएगी, इमेजिनरी। दोनों में, चाहे आपके रियल हो या फिर रेशनल नंबर्स हो, दोनों के लिए अगर b² - 4ac 0 से छोटा होता है, कम होता है, तो आपका इमेजिनरी होगा। ठीक, चलिए इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर लिया, 5x² - 6x + 7 = 0। तो यहाँ पर जो a है, a = आपका 5 है, ये आपका b है, b = -6, और ये आपका c है, c = 7। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें, b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, चाहो तो आप d = कर सकते हो। ठीक, तो b आपका -6 था, -6 का होल स्क्वायर -4 आ गया आपका यहाँ पर ये। उसके बाद में a आपका 5 है, c आपका 7 है। ठीक है, 6 6 36 माइनस इस सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 140। क्या आ जाएगा आपका, 140। जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -104। देख रहे हैं आप, ये जो आपका d निकला है, ये d क्या है, ये d आपका 0 से छोटा है। ठीक है, d डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac इज लेस देन 0। तो मैंने बताया कि जब d यानी डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से लेस आता है तो क्या हो जाते हैं, रूट्स आपके इमेजिनरी हो जाते हैं। तो क्या लिख दोगे, रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, क्लियर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए देखिए, मैंने यहाँ क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, x² + 6x + 9 = 0। यहाँ पर हम a = 1 हो गया, क्योंकि यहाँ x² कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसलिए 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद b = जो x का कोफिशिएंट होता है वो आपका b होता है, और c आपका होता है कांस्टेंट टर्म, ये है आपका 9। ठीक, हम यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रूट्स पूछ रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। ठीक है ना, तो फार्मूला लगा देते हैं हम, b² - 4ac। ठीक, तो b आपका था 6 था, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a आपका है 1 × c है आपका 9। इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पर 36 आ गया, और यहाँ पर भी आपका आ गया 36। तो जब माइनस करा आपका आ गया 0, यानी कि जो b² - 4ac आया है वो क्या आया है, आपका 0 आया है। तो रूट्स क्या हो जाएंगे आपके रूट्स हो जाएंगे, बताइए क्या हो जाएंगे, अरे भाई रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। पीछे मैंने अभी बताया था आपको कि जब b² - 4ac = 0 आ जाता है तो रूट्स हमारे क्या हो जाते हैं, रियल एंड इक्वल हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, 2x² + 6x + 3 = 0। ठीक,
तो यहाँ पर आपका a इजकल टू 2 हो गया, b इजकल टू ये 6 हो गया, और ये c इजकल टू 3 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करें, हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो b आपका 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू ए आपका 2 है, ये देखिए 2 लिखा हुआ है, और c आपका हो जाएगा 3, 6 6 ज़ा 36 माइनस 24। ठीक है, इसको आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 12। तो देखिए 12 आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ यानी जो डी निकला है ये आपका 0 से, जो आपका डी निकला है क्या यहाँ पर, ये डी इज ग्रेटर देन 0। ठीक, लेकिन ये जो 12 निकला है, ये 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपका, ये बात समझ में आ रही है। तो और डी हमारा क्या निकला है, जो हमारा डी निकला है ये आपका ग्रेटर देन 0 है। तो आपकी रूट्स क्या हो जाएंगी, आपकी रूट्स हो जाएंगी इर्रेशनल एंड अनइक्वल। जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता, अगर यहाँ पे आपका आंसर 4 आता, ठीक है, 16 आ जाता, 25 इस तरह से अगर आपका आंसर आ जाता, तो ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, ये रेशनल एंड अनइक्वल हो जाता। ठीक, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ए आपका ये आ गया, बी आपका -5 आ गया, और सी आपका आ गया 2। ठीक है, अब हम क्या करें, फार्मूला लगा दें हम डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ आप चाहो डिस्क्रिमिनेंट लिख सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी आपका 5 है, माइनस का 5, 4 ए आपका 3 है, और सी आपका 2 है ना। तो ये 5 5 से 25 हो जाएगा आपका, ये माइनस ऐसे ही रहेगा यहाँ पर ये, और ये आपका आ गया 24 इक्वल टू 1। ये 1 आपका आंसर आ गया, ये 1 जो आपका आंसर आया है, ये 1 है आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर इस तरह से पता कर लिया करिए आप, √4 आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है ना, जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें वही हमारे होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आपका आ गया 9, तो ये आपका आ जाएगा 3। क्लियर, तो आपका आंसर क्या आया था 1, और 1 क्या है, 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है ना, ये इतना खाली आपको याद करना है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है जब 0 होगा तो क्या होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर होगा तब क्या होगा, और जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा होगा तब रूट्स क्या होंगे, ये आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, बाकी मैंने मेथड आप लोगों को समझा दिया है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इनबॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, ये जो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं ये भी आपके रियल नंबर्स होते हैं, और जो आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं ये भी आपके रियल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, और जो अभी मैंने परफेक्ट स्क्वायर की बात कही तो वो आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं। सबको जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 को आप ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर 4 आ गया तो 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए 4 परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 1 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और अगर यहाँ पर आपका ये 9 होता तो 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते थे, इसलिए 9 भी क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। उसी तरह से यहाँ पर 16 आ गया, 16 को हम 4 स्क्वायर कर सकते हैं, ये है ना, तो ये आपका 16 क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 25 को हम 5 स्क्वायर कर सकते हैं, इसलिए 25 आपका क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। देखिए कभी कभी क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ना। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप रूट्स फाइंड कर रहे थे, ठीक है, अब इसमें रूट्स दे दिए हैं। कह रहा है ये 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस n माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसके जो आपके रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी n की, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कब, व्हेन रूट्स आर इक्वल। तो इक्वल रूट्स पे आप लोगों को मालूम ही है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, ये गिवन में था, तो हम क्या करें, a इक्वल टू 3 नोट कर लिया, b इक्वल टू 12 ये गिवन में है, c इक्वल टू n माइनस 5। ठीक है, आपको a भी गिवन है, b भी गिवन है, और आपको c भी गिवन है। अब रूट्स क्या कह रहा था, कह रहा था रूट्स आर इक्वल, तो आपको मालूम है
बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। ठीक है, यहाँ लिखोगे आप लोग यहाँ पर बिकॉज रूट्स आर इक्वल। क्या लिखोगे यहाँ पर, ये बिकॉज या सिंस रूट्स आर इक्वल सो या देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। तो बी आपका -12 था, बी स्क्वायर माइनस 4, ए आपका 3 आ गया, सी आपका आ गया n-5 इजकल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो इसका स्क्वायर आपका हो जाएगा 144 माइनस इसका आपका हो जाएगा 12 और आपका n-5 इजकल टू 0। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये माइनस का लिखा हुआ, जब ये उठ के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 144 इजकल टू 12 n-5, ये प्लस का हो गया ये। ठीक है, और अगर आप चाहते ब्रैकेट ओपन कर लेते पहले ही, बाद में उधर कर देते। देखिए इस तरह से, दोनों तरह से सही है, अगर आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो। ये आपका 144 ऐसे ही रहता, ये हम क्या करते 12 का ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका यहाँ पर आ जाता है 12n और यहाँ पर ये प्लस हो जाता, यहाँ हो जाता 60 इजकल टू 0। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, और चाहो तो पहले ही आप मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 144 लिखा हुआ है और ये आपका 60 लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, हम इसको प्लस कर दें। तो हमने क्या करा, इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में हमारा आंसर आ गया 204 माइनस 12n इजकल टू 0। अब देखिए ये है ना, हमने उसको पहले उधर हटा दिया था, अब इसको इधर से हटा रहे हैं ये, तो ये -12n लिखा हुआ है, ये उठ के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 204 इजकल टू 12n। ठीक है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 12 भाग कर इसके नीचे आ जाएगा 204/12 इजकल टू n। ठीक, अब जो 12 का इसमें क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17। तो ये देखिए n की वैल्यू आपकी आ गई 17। ठीक है, यहाँ पर ये, तो इसमें दो तरह से क्वेश्चंस आएंगे, या तो रूट्स पूछेगा कि इसकी रूट्स का नेचर क्या है, आई बात समझ में, या फिर नेचर दे देगा, कहेगा इसका जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बस इस तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे।